हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप TGT PGT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके बहुत अच्छे अंकों के साथ तैयारी कर सकते हैं। अच्छी सफलता के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जो चुनिंदा प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगे। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। सब लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान काल की कालावधि, यानी प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इसका पहला ऑप्शन है संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक, संवत 1920 से 1940, 1900 से 1940, 1850 से 1900। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 1925 से 1950 तक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है कि यह आधुनिक काल का प्रथम उत्थान काल है। ये आधुनिक काल का क्या है? प्रथम उत्थान काल है। तो किसमें लिखा है? अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। ठीक, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो देखिए, संवत 1890 से 1925, संवत 1900 से 1925, संवत 1825 से 1900, संवत 1900 से 1940। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1890 से 1925, यानी 1890 से 1925। ठीक, ये ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज किसके विषय में कहा जा रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1800 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन सही है, 1800 ईस्वी में। कब सही है? 1800 ईस्वी में, यही हमारा ऑप्शन सही है। अब बात आई है फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो देखिए, ये जो है ये क्या है? ये आपका है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। ठीक, ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। फिर ये दूसरी तस्वीर भी जो देख रहे हैं ये भी आपकी क्या है? ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज का ही पार्ट है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। ये देख लीजिए, ये जो है ये है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, फिर इसके अलावा एक तस्वीर और आपके सामने है, ये भी देख लीजिए, ये है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, ये आपका मेन गेट है। ये जो है ये मेन गेट है और ये अंदर का हिस्सा है। ठीक, ये भी मेन गेट है, ये अंदर का हिस्सा है। तो ये हमारा है फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, अब फोर्ट विलियम कॉलेज की बात आई है।
तो इसकी स्थापना 10 जुलाई कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 10 जुलाई 1800 में। ठीक है, ये सब लोग जान गए। फिर इसकी स्थापना की किसने है? लॉर्ड वेलेजली ने की है। किसने की है? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। इसके जो हिंदी भाषा के विभागाध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी भाषा के विभागाध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक, और जो खड़ी बोली गद्य के हिंदी भाषा के जो 2 मुंशी थे वो कौन कौन से थे? वो थे लल्लू लाल और सदा सुखलाल। ठीक, कौन कौन थे? लल्लू लाल थे और सदा सुखलाल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है यही है सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र ने क्या लिखा है? सदल मिश्र ने लिखा है नासिकेतोपाख्यान। ठीक, नासिकेतोपाख्यान। और ये पटियाला हाउस में रहते थे। कौन? सदल मिश्र। ठीक, वहीं पर इन्होंने लिखा है। ये भाषा मुंशी के रूप में भी थे और खड़ी बोली गद्य के उन्नायक भी थे। ठीक है, ये खड़ी बोली गद्य के उन्नायक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयभान चरित कौन सी रचना है? उदयभान चरित। उदयभान चरित के लेखक कौन है? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट। तो उदयभान चरित के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। और इस रचना का दूसरा नाम क्या है? इस रचना का दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। ठीक, रानी केतकी की कहानी ये जो है तो ये दूसरा नाम है। ठीक है, ये कैसा नाम है? ये है दूसरा नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? किसके रचनाकार पूछा जा रहा? सुख सागर के। सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सदा सुखलाल। सदा सुखलाल ने ही क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है सुख सागर। क्या लिखा है? सुख सागर। यानी सदा सुखलाल ने ही क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है सुख सागर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेम सागर और माधव विलास के रचनाकार हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर और माधव विलास ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये दोनों रचनाएं हैं लल्लू लाल की। ठीक है, इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? लल्लू लाल हैं। इन्होंने ही लिखा है प्रेम सागर। ठीक, किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी ने ही भाषा योग वशिष्ठ की रचना की है और इन्होंने इसकी रचना जो की है वो किस भाषा में की है? खड़ी बोली में। किस भाषा में की है? इन्होंने इसकी रचना की है खड़ी बोली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जॉन गिलक्राइस्ट। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उस फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष कौन थे?
तो गिल क्राइस्ट ही थे, यही थे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, किस काल को, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से, किस नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है, चारण काल, संधि काल, संधान काल, गद्य काल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, गद्य काल। किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गद्य काल के नाम से। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, इस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमने 10 क्वेश्चन लिए थे और ये 10 क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में आपको इस गद्य काल के विषय में बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन विकास युग कहा है, और इसी काल को यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा है। तो ये जो समयावधि है इसको गद्य काल भी कहा गया है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जब लास्ट तक देखें कमेंट करके भी बताइएगा कि ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।